अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 1.1 है, उसकी कुछ बेसिक्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, फिर उसमें दो तरह के लॉज होंगे। एक को बोलेंगे एडिशन लॉज, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन लॉज। तो एडिशन में 5 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जिनमें नंबर 1 पे आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स दो होंगी। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेम यही प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होंगी। अब इनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि पहले नंबर पे आप लोगों को रियल नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, प्राइम, इवन, सारे के सारे नंबर्स को मिलाएं तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। मीन कोई भी नंबर हो तो रियल नंबर होगा, सिवाय वो जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जिनको कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, जिनमें एओटा आ जाता है। अब इसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 भी आ गया एक्सरसाइज में। तो इसमें आप लोग ये समझ लें कि कोई से भी दो नंबर होंगे, जैसे 7 और 5 है, या 5 और 7 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। अगेन कोई ना कोई नंबर आएगा जिसको बोलते हैं रियल नंबर। सेम इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपके पास 3 नंबर होंगे, जैसे 2 3 और 5 काट लेते हैं, और इसी तरह से 2 + 3 + 5। इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट इस तरफ लगानी है और इसी तरह से ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब इनका आंसर हमेशा सेम आएगा। इसी तरह से है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर वो चेंज ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 + 5, तो ज़ीरो ने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसके आइडेंटिटी को चेंज, उसकी शेप को चेंज नहीं किया, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स है, कोई से वैसे दो नंबर जिनको प्लस करें और आंसर उसका आ जाए 0, जैसे 5 प्लस इसमें -5 करेंगे तो 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, जिससे 0 आ जाए। इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 7 और इसी तरह से 7 + 5, दोनों का आंसर 12 आना है। लेकिन फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है। जैसे 5 + 7 और दूसरी दफ़ा क्या कर दिया 7 + 5। सेम इसी तरह से एसोसिएटिव में अगर आप लोगों ने गौर किया है तो पहले दो के ब्रैकेट लगाने और यहाँ पे लास्ट दो के, लेकिन नंबर्स की जो पोजीशन है वो सारे के सारे सेम है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आ जाएंगे इनके लास्ट। तो क्लियर में कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। इसी तरह से इसका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में कोई से भी 3 नंबर्स हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 और 5 = 2 3 और 5। तो लास्ट वाले दो के ब्रैकेट लगा देंगे और इधर फर्स्ट वाले दो के ब्रैकेट लगा देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, ठीक है। इसमें यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सेम इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी, इसको ज़रा आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर उसका वही आएगा। जैसे 1 × 5, जैसे 6 × 1 तो आंसर 6 आ जाएगा। सेम इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे में इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ये सारे मैंने ए लिखे हुए थे, ए नहीं थे आने, एम आने थे, एम फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में एक नंबर ऐसा जिसको 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर चेंज नहीं करेगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो इसमें यह है कि कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 को मल्टीप्लाई किया उसी के इन्वर्स के साथ 1/5 तो 1 आ जाएगा। तो ये 1/5 जो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो 2009 और 19 में ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉज के जो है ना उसमें से आया हुआ है कि इसको स्टेट करें। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल ये करना कि जैसे 5 × 7 = 7 × 5। सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करनी थी, बाकी इनका आंसर सेम आना था। इसी तरह से आ जाए दो मजीद लॉज यूज़ होने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि दो तरह के होंगे। इसमें ये होगा कि एक नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेगा या राइट साइड से। फॉर एग्जांपल बुक के ऊपर तो झंडा सारे लिखे हैं और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और आप लोगों ने कोशिश करनी कि जो बुक के ऊपर लिखा है उसको समझ लें और बाकी इनको देख लें और इस तरह से इसको याद कर लें। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक यह है कि 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हो जी a + b, जैसे 6 + 7 या 6 - 7। तो इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको लिखेंगे 5 × 6 + 5 × 7। ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे एडिशन का साइन है तो एडिशन आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सेम इसी तरह से 2 जैसे यहाँ पे लिखा हो 3 + 2 × 5। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसकी राइट साइड, तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 × 5 + 2 × 5। तो ये इसका लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि 5 ने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। दो प्रॉपर्टीज़ और यूज़ होनी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव बुक के ऊपर सेम यही लिखा है, फॉर ऑल रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए = ए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग शीशा देखते हो तो इसमें आपको अपना आप ही नजर आना। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 3 = 3 तो 3 ने 3 के इक्वल ही होना है। इसी तरह से आज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है।
इसकी एग्जांपल इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोनों कान हैं तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल उनको परफेक्ट बनाया हुआ है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इसी तरह से हमारे नोज़ हैं, आँखें हैं, तो ये सारे के सारे परफेक्ट हैं। अब ए इज़ इक्वल टू बी, तो इसे समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझ लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और दूसरी तरफ आ जाए अगर 2 + 1 तो ये भी 3 ही आएगा, यानी कि दोनों नंबर्स का आंसर सेम ही आएगा। या मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर देख लेंगे जिनका सेम है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो अक्सर MCQ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ये है कि कोई से भी दो नंबर्स हों ए और बी, उनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि वो दोनों नंबर्स या तो इक्वल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 = 3, या फिर एक नंबर ग्रेटर हो सकता है दूसरे से, या फिर दूसरा नंबर लेस हो सकता है पहले वाले नंबर से। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लें। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपने ये बताना है कि 4 सेट दिए गए हैं, ये इनमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। तो सिंपल इसका हल ये है कि आपने ये जो अगर 0 एक ही नंबर है इसमें, तो 0 में 0 को ऐड करें। 0 में 0 में जब ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फर्दर 0। डैट्स मीन ये भी एक, ये जो 0 है ये इसी सेट से बिलोंग करता है। अगर ये इसी सेट से बिलोंग करता है तो लिख देंगे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह से अब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0। तो उसका मतलब है कि ये 0 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड करती है। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर लिख देंगे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो ये जो है सेकेंड वाला पार्ट, वैसे ये शायद फोर्थ वाला पार्ट है, तो ये 2009 और 19 में आया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। पहले नंबर पे एडिशन के हिसाब से देखते हैं। तो सेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इस सेट को हम कोई भी नाम भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट एस है। ठीक है, सेट एस है, तो ये जो 2 है ये तो इसके अंदर नहीं है, एस के अंदर। उसका मतलब अगर एक भी मतलब निगेशन आ जाए, एक भी ना आ जाए, तो उसका मतलब है कि इसमें क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड। सेम इसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो आंसर आ जाएगा -1। -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो आंसर आ जाएगा +1। सेम इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिनके साथ आंसर आएगा। और ये जो चारों के चारों आए हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट एस के साथ। डैट्स मीन के मुकम्मल इसका आंसर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का वर्ड लिख देंगे या फिर साइन लगा कर उसके बाद काम में लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग इसको कोई सेट का नाम दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एस का नाम दिया। अब इस 0 में 0 को प्लस किया तो 0 आएगा, तो ये बिलोंग कर गया सेट एस में। ABC जो या एस वगैरह जो मर्जी उसका नाम दे दो इसमें। उसका मतलब इसमें एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। सेम इसी तरह से 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो सेट एस में ही है, ये गिवन सेट है उसके अंदर ही, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। इसी तरह से आएंगे कि इसमें दूसरे जो क्वेश्चन दूसरा पार्ट है, इसमें क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। तो उसमें आपने क्या करना है, सेल्फ में सेल्फ को ऐड करें, 1 + -1 करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 भी इसमें इस सेट में नहीं है, तो एक ही मतलब आ गया कि 2 इसमें नहीं है, तो उसका मतलब है इसमें जो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो होल्ड नहीं करती। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए जितनी पॉसिबिलिटी है सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 को 1 के साथ, और इसी तरह से -1 को 1 के साथ, इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और -1 को 1 के साथ। जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, और इनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेट एस में से ही है, इसलिए इसको बोलेंगे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये था आज का लेक्चर। तो कोशिश है कि आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके करें। और अगर ना समझेगी तो फिर आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से एक लेक्चर और मैं भी सेंड करता हूँ इसका, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखते हैं।